कि मिथ्या, श्रद्धान, क्रोध, मान, माया, लोभ इनकी व्यक्तता होती है, बढ़ते हैं। इसलिए अगर तुम्हें ज़्यादा क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी के परिणाम चलते हैं, तो उसमें भी विचार किया करो कि ये भी वास्तव में कोई हमने विशेष कर्म किए पूर्व में, उसका उदय तीव्र है। तो जो जीव ऐसा विचार करते हैं, ऐसा विचार करते ही उनके क्रोध, मान, माया, लोभ कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपको पता है ये कसाय में उपादेय बुद्धि क्यों नहीं रखना चाहिए? ये मिथ्या दर्शन, इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, मिथ्या दर्शन के कारण सारे कर्म बनते हैं, और मिथ्या दर्शन चला जाए तो कर्म नहीं बनते। अब ये लोगों को आगम से तो बात समझ में आ जाती है कि साहब आगम में लिखा है, लेकिन वास्तव कारण क्या है? देखो कारण क्या है, जब तक जीव को मिथ्यात्व रहता है तब तक उसको पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं, और जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है, कसाय उत्पन्न होती है तो कर्म बंद होता है। देखो समझ में है ना कड़ी कहाँ से चलती है। और जब जीव को मिथ्यात्व चला जाए तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होना बंद हो जाता है, तो अपने आप कसाय कमज़ोर हो जाती है, फिर अपने आप कर्म बंद नहीं होता। इसलिए कसायों को उपादेय नहीं मानना चाहिए। कसाय को उपादेय माने, क्रोध आता है आपको तो आप उसे उपादेय मत मानो, क्रोध को अच्छा मत मानो। यानी हम अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन जिस समय आता है ना उस समय तो हम सबकी घटिया घड़ी कर देते हैं, तो तुम क्रोध को अच्छा मानते हो। कई लोग अपने क्रोध की प्रशंसा करते हैं कि बस मुझे एक बार गुस्सा आ जाए ना, बस फिर मैं किसी की नहीं सुनता। तो अच्छी बात थोड़ी है, ये कोई अच्छा लक्षण थोड़ी है ऐसा क्रोध आना। लेकिन पुरुष ऐसा तुम्हें बोलते मिलेंगे, क्योंकि उनके अहंकार को पुष्ट होता है ऐसा कहने से। ऐसे हम मान कसाय के लिए दौड़ चल रहे हैं, मान कसाय के भाव आ रहे हैं, तो कम से कम अंदर से ये तो मानोगे ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम खुद ही कहते फिर रहे मान तो होना ही चाहिए, सम्मान तो होना ही चाहिए, इतनी प्रतिष्ठा तो, ये सम्मान सम्मान। मैंने बोला था पीछे, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ बुरे शब्दों को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या होती? मान कसाय, ख्याल में है कि नहीं आया? हमारी भी तो कुछ प्रतिष्ठा है, हमें भी तो सम्मान चाहिए। सम्मान, मान, प्रतिष्ठा ये सब एक ही बातें हैं, और अपन इनको अच्छा मानते हैं, उपादेय मानते हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं लोग कसाय की पूर्ति के लिए। तो वे अगर विचार करने लग जाएं कि भैया ये मान कसाय तो दुखरूप है, इसको तो दुखरूप कहा और मैं सुखरूप मान रहा हूँ, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, मायाचारी। अब ये अंदर मायाचारी चलती है, दूसरों के सामने कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और चलता रहता है, झूठ फरेब चलता रहता है। इनको लोग अच्छा मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। होशियार माने मायाचारी। आज की परिभाषा क्या है होशियार की? ये बंदा बहुत होशियार है। क्या है बहुत होशियार है? माने ये घनघोर मायाचार करना जानता है, लोगों को मूर्ख बना सकता है। और तो वो उससे अपने को क्या मानता है? वो मायाचारी कर करके क्या मानता है? होशियार मानता है। ये महामिथ्यात्व है। आपको ये बात निर्णय होनी चाहिए, कोई भी काम मायाचारी से नहीं बनता। कोई भी काम मायाचारी से नहीं बनता। कोई भी एक ऐसा दिखता है कि मायाचारी करी तो काम बना, समझ गए ना? अगर हम अंदर से ईमानदारी से सोचें तो जो भी आपके लौकिक कार्य बनते हैं वो कसाय के कारण बनते हैं कि पूर्व कर्म के उदय के अनुसार बनते हैं। पूर्व कर्म का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा तो काम बन जाएगा। पूर्व कर्म का पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा मिथ्यात्व है अंदर कि हमारी कसायों से काम बनते हैं, झूठ बोलने से काम बनते हैं। ख्याल में है ना? ये अंदर भरा पड़ा रहता है, इसलिए हम सरल नहीं हो पाते। ख्याल में है ना? हमारा चित्त सरल नहीं होता। हमारे चित्त में सरलता कब आएगी? जब हमें ये पक्का निर्णय हो जाएगा कि सब पूरब का पुण्य पाप का उदय चल रहा है, अपनी मायाचारी झूठ फरेब करने से कुछ नहीं होता, तो हम ईमानदार बनेंगे। और ईमानदार बने हुए इसी में फ़ायदा है। क्यों? कि इसी से तो तुम्हें पुण्य बंधेगा, मायाचारी झूठ फरेब से तो आगे फिर कर्म बंधेगा।
और ये वर्तमान में जो अपन समझ रहे हैं कि हम वर्तमान की होशियारी से बहुत आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। ये कर्म पूरब का उदय है ना। होशियार तुम अकेले नहीं हो। नरेंद्र मोदी अकेला होशियार है क्या? है योगी अकेला होशियार है क्या? ये जितने भी नेता होते हैं ये सब एक के एक गुरु होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? लेकिन भाई जब उदय जिसका पुण्य का ज़्यादा भारी पड़ जाता है वो पद पे पहुंच जाता है, और जिसका पाप का उदय रहता है वो कितनी कोशिश कर ले वो नहीं पहुंचता। तो ये बात हम लगाते नहीं अपने ऊपर कि भाई ऐसा अपना कुछ नहीं है, ये सब मान अपमान यश अपयश ये तुम्हारे वर्तमान में कुछ नहीं है। ख्याल में आए ना? हाँ, तो उदय उदय की बातें हैं। जब उदय अपना आता है पूरब का, अपने आप काम बनते चले जाते हैं, और जब पूरब का उदय नहीं आता तो नहीं बनते। अब कितनी कोशिश कर लो, जिनको बच्चों का सुख नहीं है तो नहीं है। फिर चाहे तुम बच्चों को कितनी लाड़ प्यार से रख लो, और जिनको बच्चों का सुख है वे अपने बच्चों को लतियाते रहते हैं, और उनके बच्चे उनको हाथ में लिए रहते। देखा तुमने? सबसे प्रेम से पालने वाली कौम है बच्चों को जैन, है कि नहीं है? और सबसे खतरनाक तरीके से पालने वाले हरियाणा के लोग है कि नहीं? बोलो है? बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनके देखना तुम बच्चे अपने माँ बाप की बड़ी डरेंगे, आदर करेंगे, इज्जत करेंगे, बुढ़ापे तक करते रहेंगे। और हमारे यहाँ के बच्चे इतना सब कुछ करने के बाद जरा ही से बड़े होते हैं, और जरा ही से उनके हाथ में पावर आती है, वे अपने माँ बाप को फिर ज़्यादा कुछ नहीं समझते। तो वे ये सब अपन को समझना चाहिए कि तुम्हारे बहुत दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता है। ये सब वास्तव में इतना भरोसा तो मुमुक्षु को होना ही चाहिए कि भैया लौकिक कार्य सब कर्म के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। इसलिए अपन चिंता क्यों करो? और इतनी चिंता करके अपन ये समय, अमूल्य समय बर्बाद कर दे रहे हैं, और इसकी सजा और मिलेगी मुफ्त में। इसलिए भेद ज्ञान करो, ज़्यादा बाहर में उपयोग खर्च नहीं करना, कम से कम उपयोग खर्च करना। तो ये बात देखो टोडामल जी कह रहे हैं कि मोहनीय से जीव के स्वभाव प्रकट नहीं होता। मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाएँ उनकी व्यक्तता होती है, तथा अंतराय से जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती है ना। अंतराय कर्म खुद का है, पंचम काल है, ये काल है, वो काल है, साहब समय खराब है, ऐसा नहीं है। अपना स्वयं का अंतराय कर्म है तो अपन दीक्षा लेने के भाव नहीं आते। इसलिए किसी का दोष नहीं है, पूरब में अपन ने कोई प्रार्थना करी है तो संयम लेने के भाव नहीं आते, कसाएं तीव्र रहती हैं। नहीं समझ? ये किसी का कोई दूसरा कारण नहीं है। और दूसरों के संयम की, असली संयम की अगर अभी भी निंदा करेंगे, विराधना करेंगे और संयम के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे तो अगले जन्म में भी फिर ऐसे ही कर्म बनेगा।